नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। डॉक्टर बनने की कोशिश में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की लड़की बदहवास या बेहोशी के हाल में हॉस्टल से अस्पताल में भर्ती कराई गई। अस्पताल में भर्ती लड़की को ठंड लगी, मेनिंजाइटिस हुआ या दिमाग में खून का थक्का था। डॉक्टर अपना दिमाग लगाकर जांच में जुटे थे, लेकिन पीड़ित से पल भर की मुलाकात में मां को उसके साथ हुई दरिंदगी की पूरी रिपोर्ट उसकी डबडबाई आंखों में पढ़ने को मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पेचीदगी पीएमसीएच से लेकर एम्स तक उलझी रही, पर परिवार को पूरे मामले को रफा दफा किए जाने के प्रयास का पता लग गया। नेताओं का जमावड़ा लगा, बयानों की बाढ़ आ गई, लेकिन एफएसएल हो या एसआईटी, सबूतों का सूखा बना रहा। परिवार के शक को मानो नजरअंदाज कर पुलिस अपने हिसाब से जांच को मोड़ते सबूतों को स्वाहा करने के आरोपों में घिरती रही। लड़की के कमरे से लेकर उसके कपड़े तक, अस्पताल से लेकर थाने तक जांच आगे बढ़ने के साथ बड़े खुलासे होने लगे। जांच का दायरा बढ़ने लगा, पर परिवार का आरोपी को बचाने और मामले की लीपापोती का संदेह बना रहा। ऐसे में सवाल भी बना हुआ है कि पटना के हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तो सवाल ये बनता है कि क्या केस का कत्ल करने वालों पर कार्रवाई होगी। सवाल का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से शशि रंजन जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शशि रंजन जी, शुरू आपसे करेंगे। ऐसा पीड़ित परिवार का स्पष्ट आरोप है और उन्होंने अपने मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के लिए एक पत्र भी प्रेषित किया है, जिससे पता चलता है कि पीड़ित परिवार ये मानकर चल रहा है कि मामले की लीपापोती हो रही है। तमाम दावों, तमाम वादों के बावजूद परिवार वालों को ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, कल इस पूरे मामले में बिहार के गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने अपने आवास पर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एसआईटी से लेकर डीजीपी तक बुलाया गया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चाहे इस घटना में कोई शामिल हो, और एक बात जान लीजिए, गृह मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम माला नहीं अपराधियों को पहनाएंगे, हम फूल चढ़ाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस स्वतंत्र है, हम कहीं किसी को दबाव नहीं डालने वाले हैं। अगर कोई नेता भी दबाव डालते हैं तो बताइए, किसी भी हालात में ऐसे अपराध, घृणित अपराध करने वाले को छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो खुलासे की बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो एसआईटी ने एक बयान भी जारी नहीं किया है, इसलिए अभी उस पर बात नहीं हो सकती है। जब तक कि एसआईटी या डीजीपी कोई बयान जारी करते हैं तभी बात बन सकती है। इसलिए, लेकिन एक बात स्पष्ट है, आने वाले समय में आप सामने देखिएगा, इस घटना में शामिल अपराधी को पैर में नहीं, छाती में बुलेट लगेगी। समय का इंतजार कीजिए। चलिए, हम किशोर जी से भी समझ लेते हैं। ये भी नीतीश सरकार की एक कहें तो बड़ी विस्फोटक पंक्तियां रही है कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन इस मामले में यही आरोप लग रहा है कि किसी और को फंसाया जा रहा है, किसी को बचाने के उद्देश्य के साथ। पूरी जांच को अलग दिशा देने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार के संदेह को वरीयता नहीं दे रही है जांच में जुटी टीम। क्या कहेंगे किशोर जी? दीपक जी, मैं भी उस लेटर को देखा हूँ। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना है सरकार की तरफ से। हम समझते हैं कि पीड़ित परिवार कहीं न कहीं गहरी शोक और गहरी चिंता में है। किसी भी बेटी का जाना, किसी भी परिवार का जाना, और मैं समझता हूँ कि पीड़िता बिहार की बेटी है, किसी जहानाबाद या किसी जिला या किसी परिवार की नहीं, बल्कि बिहार की बेटी है। जो हमारे यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारे पास मोस्ट एडवांस मैकेनिज्म है, जिससे हम लोग जांच करते हैं, साइंटिफिक तरीके से जांच करते हैं। आपने देखा होगा, पटना पुलिस का प्रेस रिलीज भी आया था। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं और रात के 1 बजे प्रेस रिलीज आता है कि कर्तव्यहीनता के आरोप में 2 अधिकारी को निलंबित किया गया है। यह बिहार पुलिस का इकबाल है, यह बिहार सरकार का इकबाल है, यह नीतीश कुमार का एसओपी है, काम करने का तौर तरीका है। जहाँ पर चाहे वर्दी वाले में पुलिस अधिकारी हो या अपराधी हो, किसी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी या कलर का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह अपराध करता है या अपराध को छुपाने की साजिश में शामिल होता है, तो बिहार सरकार तत्परता से उससे निपटेगी
और उन्हें माकूल सज़ा दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। जहाँ तक इस घटना की बात है, इस घटना में अभी जांच जारी है और अफवाहों का बाजार गर्म है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई तरह की बातें हो रही हैं जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आधिकारिक खबरें हैं उस पर विमर्श किया जाना चाहिए, उस पर डिबेट किया जाना चाहिए। और जो न्यूज़ अलग अलग न्यूज़ रूम से निकल के आ रहा है, जो कयासों का दौर आ रहा है, मुझे लगता है कि इस पर विमर्श करके हम लोग केस को और पेचीदा बनाएं, ये उचित नहीं है। बिहार सरकार या बिहार पुलिस के अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए और बहुत जल्दी, चूँकि जांच अंतिम परिणाम की ओर बढ़ चुका है, लोगों को प्रोफाइलिंग किया जा रहा है, वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है और जो भी अपराधी होंगे, चाहे वो देश या दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हुए क्यों ना हो, उन्हें खोज कर निकाल के लाना और सज़ा दिलाना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा। और बहुत जल्दी बिहार पुलिस उन सभी अपराधियों को समाज के सामने लाएगी, बिहार के सामने लाएगी, देश के सामने लाएगी, जिन्होंने घृणित अपराध करने का दुस्साहस किया है। चलिए प्रमोद जी क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, अभी हम सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ता को सुनने का काम किए। इन लोगों के द्वारा जो रटा रटाया जवाब होता है, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि 5 तारीख की घटना और आज जो है 26 तारीख जी, 20-21 दिन का समय बीत गया और प्रारंभिक तौर पे जिस प्रकार से अनियमितता और लापरवाही बढ़ती गई थी और छात्रा के परिजनों को बिना सूचना दिए हुए जब अस्पताल ले जाया गया था, परिजनों को सूचना भी नहीं दिया गया था और परिजन ही जब इसके पहले, जब हम 1 सप्ताह पहले जब डिबेट किए थे, उसमें परिजनों ने कई तरह के अपराध अस्पताल प्रशासन पर भी लगाने का काम किए थे, स्थानीय थाना स्तर पर भी। और जिस प्रकार से प्रारंभिक दौर में मामले को जो है आत्महत्या करार दिया गया था, तो जांच की जो प्रक्रिया जो प्रारंभिक जो थी वो तो एक दूसरे दिशा में ले जाने का एक प्रयास था। लेकिन सवाल उठता है कि जब आनन फानन में जब परिजन को ये जानकारी मिलती है कि मेरी बच्ची के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार हुआ है, गलत काम हुआ है, उसके बाद जो है जो परिजन जो न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं, विपक्ष उस पर अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है और मीडिया की सुर्खियां बनती है, उसके बाद जो है प्रशासन जागने का काम करता। नहीं तो प्रशासन तो सोया रहता है। अगर लीपा पोती नहीं की गई होती, जब होश में बच्ची आई थी तो उससे अगर जो है से जाकर के जानकारी ले लिया जाता, उसका जो है बयान ले लिया जाता, तो हम समझते हैं कि सारी चीजें जो है पहले ही क्लियर हो गई रहती। लेकिन इस प्रकार के तो चीजें देखने को नहीं मिली। तो ये जो प्रशासन जो है वो भी सरकार का ही एक अंग है और उसका काम जो अगर वो प्रारंभिक तौर पे कर ली होती तो कहीं कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लीपापोती किया गया। दूसरा, जब एसआईटी का जब प्रेशर पड़ा सरकार पर तो एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन एसआईटी पर भी कई प्रकार के आरोप लगे। जो फॉरेंसिक में जो चीजें जानी चाहिए थे, उन लोगों ने तो कहा कि हमको देरी से उपलब्ध कराया जा रहा है जो चीजें हम मांग रहे हैं। तो कई चीजें हैं और सबसे बड़ा बात है कि जिस जगह पे, जिस हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा रहती थी, उसको जो है से सील नहीं किया गया। और कई मतलब जो एक प्रक्रिया जो एक आम आदमी होता है, जो फौरी तौर पर ना कोई साइंटिफिक विजन उसके पास होता है, लेकिन फिर भी वो समझता है कि इस केस को कहीं ना कहीं जो है दबाया गया है। और दबाया गया तो किसके दबाव में दबाया गया है, ये रहस्य अभी तक बना हुआ। अभी तो परिजन ने डीजीपी को एक पत्र भी लिखा है जी। और उन्होंने 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो इसमें जो है जो व्यक्ति इसमें हैं उस सभी का जो है कॉल, मोबाइल का जो है कॉल डिटेल उसका जांच होना चाहिए, उसका सीडीआर जांच होना चाहिए, एफएसएल का टीम से सारी चीजों का अध्ययन होना चाहिए कि कहां पर कौन कौन लोग की क्या संलिप्तता और क्या भूमिका है। लेकिन ये हो कहां रहा है, परिजन को लेटर लिखना पड़ रहा है डीजीपी साहब को, जबकि ये तो सरकार का ये काम था। और सरकार आज बताइए, एक भले सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जो बोल ले, लेकिन इतने दिनों के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक संवेदना तक व्यक्त करने का काम किया है। तो आप बतला दीजिए, चाहे उनके जो सोशल साइट प्लेटफॉर्म है उस पर भी अगर कोई बातें आई हैं तो आप बतला दीजिए। आप सोच लीजिए कि सरकार कितना जो है गैर संवेदनशील है कि
बिहार की एक बेटी के साथ इस प्रकार का जो है घटनाक्रम हो जाता है, और एक बेटी नहीं, ये सिर्फ पटना की ही बात नहीं है ना। आप देखिए ना, बिहार के अलग अलग जिलों में, चाहे आप खगड़िया की बात कर लीजिए, 4 साल की छोटी बच्ची के साथ जैसे रेप होता है, उसको मार दिया जाता है, कहीं किसी विधवा के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। मतलब बिहार में आखिर हो क्या रहा है? बिल्कुल, ये क्या हो रहा है? पीड़ित परिवार ने जिन बिंदुओं पर पुलिस से आग्रह किया है कि इस दिशा में जांच आगे बढ़नी चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस की टीम, जो एसआईटी है, जो वरीय अधिकारियों की टोली है, वो हर पहलू पर ध्यान दे रही होगी, जांच प्रभावित ना हो। हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस वजह से ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारियों को साझा नहीं किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की समझदारी पर हमें पूरा भरोसा है। शशि रंजन जी, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, हम इस विषय पर चर्चा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर रहे हैं, जब जनगण के लिए उसके मन के अनुरूप एक तंत्र तैयार करके उसे हमने स्वीकार किया था। उसी संविधान में किस तरह की शक्तियां निहित है, किस तरह के अधिकार निहित हैं, क्या उनका हम लाभ ले पा रहे हैं? क्या जो तंत्र है वो तंत्र जनगण के लिए उसके मन के अनुरूप कार्य करता दिख रहा है? क्योंकि पीड़ित परिवार यह आरोप लगा रहा है कि तंत्र उसके साथ नहीं है। देखिए, बात स्पष्ट है शुरू दिन से ही। जैसे ही पीएमसीएच ने बलात्कार की पुष्टि की, उसके बाद से बिहार के आदरणीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी गठन का घोषणा उन्होंने किया और एसआईटी गठन किया। आप लगातार देखिए सरकार कितनी संवेदनशील है इस मामले पर, लगातार कार्रवाई कर रही है सरकार। और एसआईटी को अब तो मामला पहुंचा, जब गंभीर और हुआ तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने आवास पर बिहार के सारे अधिकारी जो इस अति में शामिल हैं, इस मुकदमे में जो जांच कर रहे हैं, उन सभी अधिकारियों को बुलाया गया और एक एक करके उन्होंने बात किया और उन्होंने निर्देश जारी किया कि किसी भी हालात में हम उन अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे किसी का दबाव हो, चाहे कोई बड़ा नेता दबाव दे, हम उसको छोड़ने वाला नहीं है। हम बिहार के अपराधियों को माला नहीं पहनाएंगे, हम बिहार के अपराधियों पर माला चढ़ाएंगे। प्रमोद जी, हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं हूं उसके लिए। शशि रंजन जी, नहीं, आरजेडी के प्रवक्ता पर आप बाद में बोल लीजिएगा, पहले आप ये सोच पा रहे हैं कि आपने सम्राट चौधरी का जो बयान उल्लिखित किया है कि हम आरोपियों को या अपराधियों को माला नहीं पहनाएंगे, उन पर मिट्टी डालेंगे, ये क्यों सम्राट चौधरी को बोलना पड़ा? आपको ध्यान है? उन्नाव का मामला आपको याद है? वहां आरोपियों के साथ किस तरह की बातें हुई थी? उसकी वजह से सम्राट चौधरी को यहां यह उल्लिखित करना पड़ा कि हम आरोपियों को माला नहीं पहनाएंगे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा था कि बलात्कार के आरोपियों का स्वागत फूलमाला पहनाकर करते हैं ये। अब बताइए कैसे भरोसा करें? ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी कभी भी आरोपियों को माला नहीं पहनाने का काम करती है। आरजेडी के प्रवक्ता अभी जो बोल रहे थे, नहीं, अभी तो दीपक जी ने उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा ना, वो आरजेडी के प्रवक्ता तो नहीं है, उन्हीं के बात का आप जवाब दे दीजिए ना। आपके ही पार्टी के लोगों ने हमारी माला पहनाने का काम किया, कभी भी बलात्कार के आरोपियों को तवज्जो माला पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देने का काम, बढ़ावा देने का काम नहीं करते हैं। नहीं, यह राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में होता था। आरोपी का अभी क्या हो रहा है? अभी तो प्रत्येक घटनाएं घट रही है, उस पर जवाब दीजिए ना। कोई ऐसा जिला है जहां बलात्कार की घटनाएं नहीं घट रही है? कोई बच्चियां सुरक्षित हैं क्या? ये बताइए ना, आज के समय में क्या हो रहा है? आखिर क्यों 21 दिन के बाद भी आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आरोपी कौन है? आपकी जांच किस दिशा में जा रही है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार से आपने तो मामला को दबाने का काम किया, मामला को सीधा आत्महत्या करा देने का। चलिए, दोनों की बात आ गई। प्रमोद जी, ठीक है, जनता दल का जन्म ही भ्रष्टाचार और शशि रंजन जी, हम राष्ट्रीय आरजेडी पर बात नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, हो गया। प्रमोद जी, शशि रंजन जी, एक सेकंड। हाँ, अपराधियों को बख्शने वाले नहीं है। ये सही बात है, लेकिन हम बस ये जानना चाह रहे हैं ना कि इतनी पेचीदगियां किसी भी मामले में पहले नहीं आई थी। 15 लोगों के डीएनए प्रोफाइलिंग की बात हो रही है, मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस की जांच
सबूतों के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मामला गंभीर हो सकता है, पेचीदा हो सकता है, ब्लाइंड मामला हो सकता है कि जो भी सबूत मिल रहे हो वो गुत्थम गुत्थी होकर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचने में पुलिस को मदद नहीं कर रहे होंगे। इसलिए तमाम पहलू पर पुलिस ध्यान दे रही है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं जग पा रहा है पीड़ित परिवार में कि उन्हें न्याय मिल पाएगा। ये भरोसा दिलाना जरूरी है, उसके लिए क्या पहल हो सकती है? देखिए, बात स्पष्ट है, बिहार के प्रशासन जो है वो पूरी तरह से गंभीर है। अभी तक एसआईटी ने एक भी प्रेस रिलीज जारी नहीं किया है कि हम ये कयासों को और बल दे रहा है ना, अफवाहों को और बल दे रहा है, चर्चा और हम अपराधियों को यह बताना नहीं चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस मोड़ पर किस तरह से जांच कर रहे हैं। जब तक कि एसआईटी अंतिम स्थिति में जांच को लेकर न पहुंच जाए, पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से लेकर हर पहलू पर जांच नहीं कर ले, तब तक एसआईटी कोई बयान जारी नहीं करना चाहती है। पूरी तरह से फुल प्रूफ उसको तैयार करके और जो इसमें शामिल अपराधी हैं उसको जब तक प्रूफ नहीं करेंगे तब तक हम उसको एसआईटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। चलिए ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जल्द से जल्द इस पूरे मामले को एसआईटी सामने लाएगी बिहार के आम जनमानस के बीच में। और इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, बिहार की अपराधियों को आने वाले समय में पैर में नहीं छाती में बुलेट घुसेगी। यह बिहार सरकार का निर्णय है। किशोर जी के पास जाएं, इससे पहले चलते चलते एक और छोटा सा पहलू जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, सुर्खियों में है, वो है एम्स के उस चिकित्सक का बयान कथित तौर पर, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है कि पुलिस की ओर से, एसआईटी की ओर से अब एम्स को पीएमसीएच में जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं कराई गई, इसलिए ये देरी हो रही है। तो तमाम जिस प्रशासनिक व्यवस्था का आप भरोसा दिला रहे हैं, उस प्रशासनिक व्यवस्था में जांच में ही इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेट लतीफ़ी वाला व्यवहार बरकरार है, तो फिर आरोप तो इस तरह के उठेंगे ना शशि जी? देखिए, कोई ऐसा बात नहीं है, पूरी तरह से प्रशासन के लोग, बयान आया है, प्रशासन के लोग नहीं है। एक बार एसआईटी की बात सुन लेते हैं। हाँ। और डॉक्टर हाँ। सभी अपना काम कर रहे हैं। राजद वाले बन जाते हैं एसआईटी के प्रवक्ता, वो भी अपना काम कर रहे हैं। राजद वाले एसआईटी के प्रवक्ता बन जाते हैं। नहीं, एसआईटी के वो भी अपना काम कर रहे हैं। सरकार सो न जाए। हाँ, नहीं, शशि रंजन जी, वो तो ढोल बजाते रहेंगे, सरकार सो न जाए इसके लिए ढोल बजाते रहेंगे, और वो ढोल नहीं बजाएंगे तो सरकार सच में सो जाएगी। सरकार की अंतरात्मा जो है मर चुकी है, सरकार जगी भी कहाँ है? मामले में एक एक अपराधियों को खोज कर सजा दिलाने का काम करेगा। आपको मैं इसी टीवी डिबेट पर बोल रहा हूं, आप समय का इंतजार कीजिए, एसआईटी जांच की पूरी प्रक्रिया पूरा होने दीजिए, और पूरा होने के बाद उसका देखिएगा क्या हालात होने वाला है। एक एक पर्दा खुलेगा। ठीक है किशोर जी, आरजेडी वाले लोग जिसका जन्म बलत्कार, नहीं, उधर जाने की आज जरूरत नहीं है। नहीं, किशोर जी के पास चलते हैं। शशि रंजन जी, नहीं, आज ठीक है, आज शशि रंजन जी आज उधर जाने की जरूरत नहीं है। किशोर जी, जिस तरह की तमाम बातें आ रही है, तंत्र के कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठ रहा है, और ये कार्य प्रणाली आज की नहीं है, पुरानी व्यवस्था है, उसमें थोड़ा तेल मालिश करके चमकाने के बावजूद वो पुरानी आदत बनी रहती है। ऐसे में कई गंभीर आरोप भी लगने लगते हैं, कोई बड़े लोगों की संलिप्तता सामने आई होगी, उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जांच को दूसरी दिशा दी जा रही है, कुछ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरह के आरोपों से एसआईटी घिरी हुई है, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। दीपक जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं हमारे जो राजद के प्रवक्ता हैं उनको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी एक्शन करते हैं और रिएक्शन नहीं करते हैं। एक एक खबर पे, एक एक असर पे उनका ध्यान होता है, और जैसे ही आएगा इसका उद्भेदन होगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। जहाँ तक मामला है तो देखें, प्रीतिया का इलाज अलग अलग हॉस्पिटल में हुआ, 3 अलग अलग हॉस्पिटल में। बाद में पीएमसीएच का एडवर्स रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट आने के बाद भी तंत्र ने उस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया, बल्कि उसके लिए हम लोगों ने विश्व स्तरीय एम्स से कंसल्टेशन या एक्सपर्ट व्यू लेने का निर्णय लिया। यह बिहार सरकार या बिहार पुलिस की शुचिता को प्रमाणित करता है।
कई तरह के पुलिस अधिकारियों पे आरोप रहा है कि उन्होंने लिपापोती करने का प्रयास किया। जैसे ही एसआईटी को लगा कि एसएचओ ने लापरवाही की है, उसको उन्होंने तुरंत निलंबित किया। यह स्पष्ट करता है कि तंत्र हमारा बिल्कुल स्वस्थ है, लापरवाही तो दुरुस्त उनकी भी है। मानी जाएगी ना, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले मृत्यु का कारण बता दिया। नहीं देखिए, उस अगर बाइट को आप देखेंगे, छोटे मोटे कर्मचारियों पर तो कोई भी कार्रवाई की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप उस बाइट बता उस रहे हैं। बाइट या प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, उन्होंने प्रथम दृष्टया शब्द का यूज किया है कि अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मामला है। आप इसमें ये भी देखेंगे उस समय हड़बड़ी थी और अब हड़बड़ी दिख ही क्या- नहीं रही है। नहीं, अब तो कुछ मतलब आराम से चलिए, जांच हो रहा है मैं तो हो बता रहा रहा है। हूं, एम्स वालों को सीडी नहीं दी गई है, आप कह रहे हैं कि एम्स से मैं हम बता रहा- मैं- स्पेशल उनका मैं बता रहा व्यू हूं, लेने के लिए देखिए, एम्स पहुंचे हैं। जब पुलिस अधिकारी पे दबाव आया कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा किसी ने हठधर्मिता का पालन नहीं किया। तुरंत एसआईटी को ट्रांसफर किया गया केस, और एसआईटी के सीनियर अधिकारी उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो यह बताता है कि बिहार पुलिस इस मामले में, या हम समझते हैं कि क्राइम का कोई भी मामला क्यों ना हो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जांच कर रही है। और आप एक भी ब्लाइंड केस आप पुराना दिखा दें जिसका उद्भेदन नहीं हुआ, हाँ ये मामला पेचीदा है और कई तरह की बातें निकल के आ रही हैं। तो पुलिस भी चाहती है कि कोई ऐसा सेंसेशन क्रिएट ना हो जाए जिससे कि जन भावना आहत हो। नहीं तो कम से कम इसलिए थोड़ी पूरी बातें आकर प्रामाणिकता पुलिस के को भी साथ- करनी चाहिए थी ना। पूरी कम से कम हमसे नहीं तो पीड़ित परिवार को ही अकेले में बुला के भरोसा दिला देते कि कम से कम आप भरोसे में रहिए। आप राज्य के डीजीपी मिल रहे हैं पर्सनली प्रीता के पिताजी से, तो ये इससे बड़ा गंभीरता क्या हो सकता है? प्रमोद जी क्या डीजीपी कहें? से बड़ा अधिकारी तो कोई हो नहीं सकता है। तो वो मिल रहे हैं और स्पेशली मिल रहे हैं, उनके मांगों पे विचार कर रहे हैं। और हम समझते हैं जो उनकी मांग रही होगी, एसआईटी उससे कई गुना अधिक या कहीं अधिक जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। और हम समझते हैं कि 100 जीबी से अधिक डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट किया गया है, चाहे पटना हो, जहानाबाद हो या अन्य जगहों से हो। सीडीआर कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, सभी जितने संदेहपूर्ण कैरेक्टर्स हैं, जितने संदेहपूर्ण व्यक्तित्व इसमें शामिल दिख रहे हैं, सबका सीडीआर डिटेल और जो निकाला जा रहा सबूतों को है। मिटाने का जो आरोप लग रहा है, व्हाट्सएप डिलीटेड उस पर- व्हाट्सएप चैट को निकाला जा रहा है। तो आप समझ ले दीपक जी कि बिहार का पुलिसिंग, खासकर साइबर सिक्योरिटीज, देश के सर्वश्रेष्ठ साइबर सिक्योरिटी में से एक है। जब इसका उद्भेदन होगा तो हम समझते हैं कि सही कातिल जो होगा, जो एक्चुअल कातिल होगा, असली कातिल होगा, वहां तक वो तो पुलिस समय के साथ पहुंचेगी। पता चलेगा। प्रमोद जी क्या पहुंचेगी। भरोसा है कि समय के साथ सही अभी न्याय पीड़ित इन्होंने परिवार कहा को कि मिले? एक घटना का जिक्र कर दें, आपको बता दें, बहुत ही हाई प्रोफाइल घटना था पटना का है, रुपेश सिंह हत्याकांड। जो इंडिगो मैनेजर थे, हाई प्रोफाइल था, आईजी भी थाना में मॉनिटरिंग बैठ करके मॉनिटरिंग किए थे उस केस को। लेकिन रोड रेज निकला। रिजल्ट क्या हुआ? केस में चारों जो भी आरोपी थे वो सब बरी कर दिए गए। जिस विपन से उसकी हत्या होती है और वहां देसी कट्टा जमा किया जाता है, तो किस प्रकार से जो है जांच किया जाता है और किस प्रकार से साक्ष्य जुटाए जाते हैं और उपलब्ध कराए जाते हैं। साक्ष्य के अभाव में तो सारे बरी कर दिए गए। तो आखिर हत्या किसने किया, ये कहते हैं कि एक आप उदाहरण दे दीजिए। तो इनके जांच करने का जो तरीका है उस पर पहले कई सवाल लगते रहे हैं और इसमें तो बहुत गंभीर सवाल लगे हैं। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए हुए आप जो है आत्महत्या की दिशा में केस को ले जाना चाह रहे थे। अगर परिजन और मीडिया और विपक्ष अगर इस मामला को नहीं उठाए रहता तो ये आत्महत्या में दब के मर गया होता, ये तो केस खत्म हो गया होता, आज तक ये चर्चा भी नहीं हो रहा होता। और ये कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है इस पर जो है संज्ञान लिए हुए हैं। अरे एक संवेदना के शब्द तो उनके मुंह से निकला नहीं आज तक। कभी वो पत्रकार से वो मुखातिब भी हुए हैं क्या? न सोशल प्लेटफॉर्म वो पर ना हो शब्द वो पत्रकार से बोलने का- मुखातिब, कम से कम एक एहसास पीड़ित परिवार को जरूर दिलाएं कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। समय भले लग जाए, जैसा कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो देर भले हो जाए अंधेर ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल इसी आधार पर है कि वो न्याय के साथ विकास के रास्ते पर बिहार को ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर पीड़ित परिवार को ये एहसास हो कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो ये सवाल नीतीश कुमार के इकबाल पर भी होगा। पीड़ित परिवार की पूरी व्यथा हम उनके साथ हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि समय एक ऐसा अस्त्र है जो सब कुछ शांत कर देता है, दर्द दूर कर देता है, जख्म भर देता है
और जांच किस दिशा में जा रही है, कितने लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं, सभी अपनी व्यस्तता में उसे भूल जाते हैं और फिर आखिर तक संघर्ष पीड़ित परिवार को करना पड़ता है और वो भी अपनी दिनचर्या में आगे इस तरह व्यस्त हो जाता है कि एक घटना को लेकर वो संघर्ष करने की स्थिति में नहीं रहता है। कई तरह की बातें हैं, कई बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि पूरी प्रशासनिक टीम जो इस लड़की के मौत के मामले की जांच में जुटी हुई है वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी, पीड़ित लड़की के साथ न्याय होगा और जांच का दायरा जिस ओर पीड़ित परिवार ने इशारा किया है उससे कहीं व्यापक और कहीं विस्तार के साथ एसआईटी आगे बढ़ रही होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशि रंजन जी, किशोर जी और प्रमोद जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय के साथ मामला गंभीर होता जा रहा है लेकिन सवाल बरकरार है और जब तक जवाब नहीं मिलेगा सवाल तो हम पूछते रहेंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।